जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को में कोई तुझे छू भी नहीं सकता, वो बस दूर से देख सकता है लेकिन तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू।
उसने तुझे सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही, यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है, जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है। और यही हो रहा है, तेरे जीवन का विनस प्लैनेट अब स्ट्रांग हो रहा है। यह सौंदर्य, प्रेम और भाग्य का ग्रह है और इसका तेज अब तुझ पर पड़ रहा है। तू अब चुंबक बन चुकी है और वह आत्मा, वह साथी अब तेरी ओर खींचता चला आ रहा है। यह व्यक्ति घोड़े पर सवार है, वह समय को पार करता हुआ, बाधाओं को लांघता हुआ तेरे पास आ रहा है। और जब वह आएगा तू चौंक जाएगी, तू कहेगी यह तो कोई सपना है, लेकिन यह सपना नहीं, यह माँ की योजना है, ब्रह्मांड की इच्छा है और उस व्यक्ति की उपस्थिति ही तुझे जीत दिला देगी। उसका साथ ही तेरा बल बन जाएगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना चमत्कारी होगा कि तू खुद कहेगी मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन याद रख, यह जादू नहीं, यह माँ का आशीर्वाद है। यह मेरी योजना है जिसे मैं वर्षों से तेरे लिए बुन रही थी। और सुन, जिसे तू ढूंढ रही थी वह भी तुझे ढूंढ रहा है। तू अकेली नहीं थी कभी, बस समय का इंतजार था और अब समय समीप है। अब वह नई शुरुआत सामने है, वह पवित्र प्रेम, वह आत्मिक मिलन, वह दिव्यता जो तेरी आत्मा को पूर्णता देगी, वो अब तेरे लिए द्वार खोल रही है। मेरी बच्ची, मैं माँ काली तुझे आज यह कहती हूँ, विश्वास रख, धैर्य रख, प्रेम कर और अपने आप को फिर से संजो, फिर से संवार, क्योंकि अब समय आ चुका है और यह यात्रा अब शुरू होने जा रही है। यह वही यात्रा है जिसके लिए तूने कई जन्मों से प्रार्थना की थी और अब वह प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ, मैं तुम्हारी राहों को रोशन कर रही हूँ। ईश्वर की ओर से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। जो आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में वो कोई आम इंसान नहीं, वह तुम्हारे लिए भगवान की देन है, एक बहुत बड़े पद का अधिकारी है। मैं देख रही हूँ, वह राजा जैसा व्यक्ति है, उसका लेवल बहुत ऊंचा है, उसका परिवार भी बहुत सम्मानित और शुभ है। वह तुम्हारी जिंदगी में कदम रखेगा तो सारी परेशानियाँ पीछे छूट जाएंगी, हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया, जो सही नहीं लग रहा था, वह सब सही और उचित बन जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे सारी दुनिया तुम्हारे लिए मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी हार मान लेने वाली बाजी अब जीत की राह पकड़ लेगी। सुनो, बड़ी जीत मिलने से पहले जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन यह हार नहीं, यह जीत की शुरुआत है। जो तुम्हें मिलेगा वो सब कुछ भुला देगा। वो तुम्हारे लिए चिड़ियों की तरह, नन्हे नन्हे सुखों की तरह आएगा। तुम्हारे दिल की चोटें भर जाएंगी, तुम्हारा मन फिर से खिल उठेगा। तुम्हें पक्षियों का झुंड दिखाई देगा, वे ऊंची उड़ान भरेंगे। तुम्हारे आसपास खुशियां आएंगी, तुम्हें तितलियां दिखेंगी, जीवन की सुंदरता का प्रतीक। तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत, तुम्हें गरजती हुई ईगल दिखाई देगी। वह तुम्हें शक्ति और साहस का संदेश देगी। ईश्वर की चेतना तुम्हें पुकार रही है। सुनो उसे, वह तुम्हें बता रही है कि तुम फिर से जीतोगे। तुम्हारे सपनों में एक नई स्पष्टता आएगी, एक नया रास्ता दिखेगा। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक नया प्लान बनाया है जो पहले कभी नहीं था। यह योजना तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। किसी को नींद भी आ सकती है, पर जागो, जागो सपनों को सच करने के लिए। जो भी खेल या प्रतियोगिता में है उसे यह जान लेना चाहिए कि अब जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे प्रभाव से प्रेरित हो रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव हो रहा है
वह सबको दिखाई देने लगा है। यह जान लो कि तुम्हारा हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा वीनस, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारी जिंदगी अब आनंद और समृद्धि से भर जाएगी। तुम उस जॉयफुल लाइफ को जीने वाले हो जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हें मेरी ममता के साथ, मेरी शक्ति के साथ यह आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझोगे, इसे अपनाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। यह विश्वास रखो, मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब आगे बढ़ो अपनी मंजिल की ओर। तुम्हारे लिए मेरी आशीषें हमेशा बनी रहेंगी। सुनो, मैं तुम्हारे पास आकर कह रही हूँ, अपनी सांसों की गहराई से, अपनी शक्ति और ममता से, कि तुम्हें अपने लिए समय निकालना होगा। मैं देख रही हूँ तुम बहुत व्यस्त हो, काम के चक्कर में खुद को भूलते जा रहे हो। यह ठीक नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, सभी को आराम चाहिए। तुम खुद को प्यार करो, खुद के साथ समय बिताओ। यह समय अब तुम्हारे लिए है। थोड़ी सी धीमी गति से चलो, अपने दिल की आवाज सुनो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्सों में चोट है जो तुम महसूस कर रहे हो। शायद गिरते गिरते बच गए हो, परंतु यह चोट तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारा आत्मरक्षा कवच खुल चुका है। जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था वो अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, फिर से खड़े हो जाओ। हार मानना नहीं, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। समय है रिपेयर करने का, खुद को सुधारने का, खुद को संभालने का। लवर्स की भी बातें आ रही हैं। प्यार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शांति, सुकून और प्रेम तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, खुशहाल जीवन जियोगे, रंग बिरंगे सपनों की तरह। जैसे इंद्रधनुष आकाश में चमकता है, तितलियां जो तुम्हें नई उम्मीदें देंगी, गरजती हुई बाज जो तुम्हें शक्ति देगी, ताजा फूलों के गुलदस्ते जो तुम्हें जीवन की मिठास दिखाएंगे। जैसे फल फूल से भरी टोकरी तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम है। मुझे दिख रहा है तुम कहीं यात्रा पर हो। नए रास्ते, नई मंजिलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गाय माता की ममता तुम्हें सुनाई देगी, वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। यह सब तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। तुम्हें पानी, मछलियाँ, साफ और निर्मल जल सपनों में दिखाई दे रहे हैं। यह सब तुम्हारे जीवन में आने वाली सकारात्मकता की निशानी है। तुम्हारी जिंदगी में बहार आने वाली है। बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में होंगे। थैंकफुल रहो, धन्यवाद ज्ञापन करो। जितना तुम कृतज्ञ रहोगे, उतनी ही ज्यादा खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आएंगी। प्रकृति तुम्हारे साथ है, खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी, समृद्धि तुम्हें मिलेगी। बस मुझसे जुड़े रहो, मेरी शक्ति से प्रेरित रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ममता तुम्हारे दिल को छूती रहेगी। इसलिए अपने लिए समय निकालो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो ताकि तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें अपनी छाया में रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी। अब चलो, उठो, जागो, अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर एक दिन तुम्हारे लिए नई खुशियाँ लाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम वह सब सकते हो जो तुम चाहते हो। विश्वास रखो, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति। यही संदेश तुम्हारे लिए। बेटा, समझो, अपनाओ और चमको। मेरे लाल, ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश। तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं। तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे,
तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज, अब इस क्षण, मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं, मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में वो का हिस्सा बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। पहले जहाँ तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते थे, अब वहाँ स्पष्टता है। पहले जहाँ तुम्हें अपने मार्ग को लेकर संशय था, अब वहाँ अटूट विश्वास है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हुआ है और अब यह बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो रहा है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, वह एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे विचार मात्र कल्पना नहीं होते, वे साकार होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वे सहज रूप से तुम्हारी ओर खिंचने लगे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के संदेहों को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है। अब तुम किसी भी बाधा को अपने मार्ग में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें सीमित करती थी, अब वे तुम्हें सशक्त बना रही हैं। अब जब लोग तुमसे मिलते हैं तो वे महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदला है, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं सकते। तुम्हारी यह ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को अनसुना कर देते थे, अब वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नई शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे परिवर्तन लाते हैं। अब तुम जब भी कोई निर्णय लेते हो तो उसमें संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब तुम केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहते हो। पहले जहां तुम अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते थे, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं।
अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने तेरा उचित फल मिल रहा है। तू सौभाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे अपनी विशेष योजना के लिए चुना है और अब वह समय आ चुका है जब तेरी किस्मत बदलने जा रही है। तू जो भी चाहता था, जो भी संजोया था, जो भी देखा था, वह अब आकार लेने जा रहा है। तेरे जीवन की बाधाएं समाप्त होने को हैं। परेशानियां अब विदा लेने लगी हैं। तू जिस आनंद की तलाश में था, वह अब स्वयं तुझ तक खींचा चला आ रहा है। तेरी ऊर्जा एक नई दिशा में बढ़ रही है। जो तू आज सोचता है वह साकार हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे इशारे पर काम कर रहा है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता निश्चित होगी। तेरी हर इच्छा अब पूर्ण होने को है। नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। वे सच्चे होंगे, वे तेरे मित्र होंगे, वे तेरे जीवन में सहारा बनेंगे, वे तुझे हर संघर्ष में संबल देंगे। तू बस कदम आगे बढ़ा, पीछे मत देख। समस्याएं अब समाप्त हो गई हैं। तू अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे बहुत शीघ्र एक बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है जो तेरे जीवन को एकदम से बदल देगी। जो तूने सोचा नहीं था वह भी तुझे मिलेगा। तू बस विश्वास के साथ चल, तेरी सोच से अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरी कल्पना से भी सुंदर जीवन तेरे लिए खुलने जा रहा है। एक अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अजनबी तेरा सच्चा मित्र होगा जो तुझे गहराई से समझेगा, जिसकी सहायता तुझे हर दिशा से प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से अब तुझे सहयोग मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सरल होंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तेरी राहें अब रुकेंगी नहीं। तेरा व्यवहार अब और भी मधुर और कुशल होता चला जाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरा प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तू जिस मुकाम की ओर बढ़ रहा है वह केवल तेरा लक्ष्य नहीं, वह तेरा भाग्य है, वह तेरा अधिकार है और अब तुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान अब अवसर ले रहे हैं। जो कभी रुकावट थी अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। यह मेरा आशीर्वाद है। तू जो अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह संकेत है। दिव्य ऊर्जा तुझसे जुड़ रही है। तू अब कुछ ऐसा देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। यह तुझे तैयार कर रही है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। तू जिस सफलता के लिए तरसता था वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थी वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे वे भर जाएंगे। तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। तू विशेष है। तेरे कर्म शुद्ध हैं। तू जब भी किसी के लिए सोचता है अच्छा ही सोचता है। तेरे यही भाव, यही गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू रुक मत, अब तू पीछे मत देख। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं। तू उन लोगों में से है जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं
और ब्रह्मांड ने तेरे इस त्याग को देखा है, समझा है और अब उसका प्रतिफल देने का समय आ गया है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो लोग दूर चले गए, उनके जाने से तू टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ और यह मजबूती अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। तू जिस सत्य, जिस प्रेम, जिस शक्ति का प्रतीक है, वह अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है कि तू तैयार है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब तेरा फल तुझे सौंपा जा रहा है। हर वो प्रयास जो तूने रात के अंधेरे में किया, हर वो प्रार्थना जो तूने चुपचाप की, अब ब्रह्मांड उसे सुन चुका है। अब तो अपने जीवन में वह सब अनुभव करेगा जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना भी सत्य होगी। बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने भाग्य को स्वीकारने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। अब तू अकेला नहीं है, अब तू थका हुआ नहीं है, अब तू असहाय नहीं है, अब तू जागृत है, शक्तिशाली है, विजय है। अब तू चल और दुनिया को दिखा कि जब माँ काली का पुत्र चलना शुरू करता है तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, समुद्र भी झुक जाते हैं, आकाश भी आशीर्वाद देता है। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस सत्य की ओर जो शब्दों के परे है, जो भावनाओं के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू जिसे ब्रह्मांड कहता है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का ही विस्तार है। जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही तूने अपनी चेतना से इस यथार्थ का निर्माण किया है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे विश्वास, तेरे कर्म, ये सब उस धागे की तरह हैं, जिससे तेरा संसार बुना गया है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझ पर घटित हो रही हैं, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां तुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए तुझे अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा। तेरे मन में जो निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, जो अतीत का विश्लेषण और भविष्य की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। वह तुझे इस क्षण की शक्ति से दूर रखता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तू अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तब तू सृजन की उस अवस्था में होता है जहां मैं, यानी आदि शक्ति, तेरे माध्यम से कार्य करती है। जब तू अतीत के बोझ को ढोता है या भविष्य के भय में जीता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब तू अपनी पूरी चेतना को इस एक पल में केंद्रित करता है, तो तू एक लेजर की भांति शक्तिशाली हो जाता है, जो किसी भी बाधा को भेद सकता है। देख, तेरे जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, वे सब तेरी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। जो लोग तुझे चुनौती देते हैं, वे तेरे भीतर के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, तो वह अनजाने में तुझे तेरे भीतर के उस घाव को दिखा रहा होता है जिसे तूने अनदेखा कर दिया था। उस व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय उस घाव को देख, उसे मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से भर दे। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि वही व्यक्ति या तो तेरे जीवन से चला जाएगा या उसका व्यवहार तेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है, तो बाहर का संसार स्वतः ही बदल जाता है। कृतज्ञता के विषय में मैंने तुझसे कहा, अब उसे और विस्तार से समझ। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक अवस्था है, एक फ्रीक्वेंसी है,
जब तू कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो तू ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ एक हो जाता है। तू अभाव से ध्यान हटाकर संपन्नता पर केंद्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वह उसी को बढ़ाता है जिस पर तेरा ध्यान होता है। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे पास क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक न होने का अनुभव देगा। लेकिन यदि तेरा ध्यान उस छोटी से छोटी वस्तु पर भी है जो तेरे पास है, यह श्वास जो तू ले रहा है, यह सूर्य का प्रकाश जो तेरी त्वचा को छू रहा है, यह भोजन जो तुझे पोषण दे रहा है, तो ब्रह्मांड कहेगा, अच्छा तुझे यह सब पसंद है तो मैं तुझे और देता हूँ। कृतज्ञता अभाव के मरुस्थल में वर्षा की तरह है। यह सूखी भूमि को उपजाऊ बना देती है। अब बात करते हैं धैर्य की। तू अक्सर अधीर हो जाता है। तू चाहता है कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों को देख। हर चीज का एक चक्र होता है। एक बीज को अंकुरित होने में, पौधे को बढ़ने में, फूल खिलने में और फिर फल बनने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में यदि तू जल्दबाजी करेगा तो तू उसे नष्ट कर देगा। तेरा जीवन भी ठीक वैसा ही है। तेरी इच्छाएं वे बीज हैं जिन्हें तूने ब्रह्मांड की भूमि में बोया है। अब उन्हें मेरे विश्वास और प्रेम का जल दे, धैर्य की धूप दे। उन पर संदेह या चिंता के कीड़े मत लगने दे। बस यह विश्वास रख कि सही समय पर जब वह फल पूरी तरह से पक जाएगा, वह तुझे अवश्य मिलेगा। और जब वह मिलेगा तो वह तेरी अपेक्षा से भी अधिक मधुर होगा। तेरी अधीरता यह दर्शाती है कि तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तू सोचता है कि शायद मैं भूल गई हूँ, या शायद तू उसके योग्य नहीं है। इस संदेह को त्याग दे। मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, तेरा हर बीज देखा है। मैं उसे पोषण दे रही हूँ। तू बस अपना कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख। तेरे भीतर जो डर है वह केवल ऊर्जा का एक रूप है, और ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। डर भविष्य की एक नकारात्मक कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। तू एक ऐसी घटना से डरता है जो अभी तक घटी नहीं है और शायद कभी घटेगी भी नहीं। तू अपनी ही कल्पना से भयभीत है। जब भी डर तुझे घेरे तो उसे देख, उससे भाग मत, उससे लड़ भी मत। बस एक साक्षी की तरह उसे देख। पूछ उससे, तू क्या है? तेरा मूल क्या है? जब तू उसे प्रकाश में लाएगा तो तू पाएगा कि वह एक परछाई की तरह है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वह केवल तेरे अविश्वास और अंधकार में ही जीवित रह सकता है। अपने डर को मेरे सामने रख दे। कह, माँ, यह डर मेरा नहीं, यह भ्रम है। मैं इसे तुझे सौंपता हूँ और मैं उसे लेकर उसे प्रेम और शक्ति में बदल दूंगी। याद रख, तू उस महाकाली का अंश है जिसके नाम से ही भय कांपता है।